बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक सेफ होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कोविड-19 से बचे होंगे। बाकी आप लोगों हाल चाल बचाएं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो कैंसिल आउट हो गए, आप लोग इस चीज़ पे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, ठीक है ना। ओके नाउ आप लोगों ने होप सो सारी बुक्स बाय कर ली होंगी। 10th की आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप लोग बिना पेपर्स दिए 10th क्लास में शिफ्ट हो गए हैं। ओके नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर बुक। आप लोगों की किताब के हम लोग अगर अपना इंट्रो लेक्चर करें तो टोटल आप लोगों के पास आपके ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स, ठीक है ना। 8 यूनिट्स हैं आप लोगों के पास। इंशाल्लाह कोई हमें जल्दी नहीं है, पता ही कब नहीं आप लोगों के कब दोबारा पेपर होने हैं कब नहीं होने। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं और दुआएं करें और नमाज़ें पढ़ें कि बस आप लोगों के ऐसे ही पेपर होते जाए और चुटकी बजा के आप लोग अपनी अपनी डिग्रीज हासिल करते जाएं। ओके फर्स्ट आप लोगों का यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये 9 10 ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ है? जैसे हम कहते हैं ना 9 और 10 एक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक है, ठीक है ना। इस तरह ना वो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के उधर 8 चैप्टर्स पे ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। और अब आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है केमिकल आप लोग केमिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग इससे गो थ्रू हैं। केमिकल और इक्विलिब्रियम दो वर्ड हैं। केमिकल से मुराद जो आप लोग केमिकल्स को यूज़ करते हैं, सही है ना। जैसे हम लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था बहुत से मेटल्स थे जिनके केमिकल्स को करते थे, क्रूयन हो जाती थी। क्रूयन किस वजह से मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इवन जो आपके पास वाटर है, वाटर भी क्या है, एक केमिकल है, ठीक है ना। आप लोग किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ करते हैं, चीनी और पानी का ही सोल्यूशन बना लो, ठीक है ना। तो केमिस्ट क्या उसको कहते हैं, ये एक केमिकल आपने बनाया। वो कोई भी नहीं कहता कि चीनी और पानी को मिक्स करके ले आए हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है ना। जिसमें क्या चीज़ है कि इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं तवाज़न को। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? तवाज़न को। जैसे आप लोगों ने वो वेट बैलेंस देखा होगा जिसको आम लफ्ज़ों में तरक्री बोला जाता है कि उसके इधर भी जोन सा ना वो उन्होंने रखे होते हैं, अपने इधर भी रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है और वज़न तोल के आपको दे दी जाती है कोई भी चीज़ जो आप बाय करने जाते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का एक तवाज़न है, मतलब तवाज़न को बरकरार रखना। अगर नेचुरली हम लोग अपने इकोसिस्टम में देखें ना तो इकोसिस्टम में भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखें, हम अपनी बॉडी में भी देखें, हम खाने पीने में भी देखें, तो हर जगह बोला जाता है कि आप एक तवाज़न रख के चीज़ करें तो सब कुछ आपका बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हमारे इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो उधर इक्विलिब्रियम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे आप ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं और इनहेल किसको करते हैं, आप ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं। नेक्स्ट प्लांट्स को क्या, प्लांट्स के लिए यूटिलाइज है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, फूड भी प्रिपेयर करती है अपने लिए भी हमारे लिए भी, और इन द रिटर्न हमें क्या देती है, ऑक्सीजन। ये एक क्या है आपके पास नेचुरल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, जो कि आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो सबसे पहले इस चीज़ की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना। ये आपके एक ये कह लें कि मैं कह रही हूँ कि एक तरह की आप इक्विलिब्रियम किसी को भी समझाएंगे कुछ भी करेंगे तो बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, ठीक है ना। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के तौर पे इस एग्जांपल को याद रखना है। आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि आप लोगों का नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें ऑक्सीजन ह्यूमन को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए। ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स हमें कर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। होप सो इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, आप वाटर की बात कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड की, किसी भी चीज़ की, तो एज ये क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो 9.1 हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा अब ये सारी बातें करने से पहले ना हमारे पास छोटी मोटी ना एक कुछ बातें हैं जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है ना। अब जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शंस है क्या चीज़। अब कोई भी रिएक्शन जो आगे प्रोसीड आउट होता है, ठीक है ना,
केमिस्ट्री में क्या आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ने, जैसे आपके पास इधर एक ये वाटर के बनने का रिएक्शन है, ये क्या है 2 को भूल जाए, H2O क्या है आपके पास वाटर है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या चीज़ है, जैसे आप लोगों को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले एक खास रेशो में तो वो क्या बना देते हैं वाटर। सिंपली अगर हम बात करें तो H2O होता है, जिसमें क्या है आपके पास 2 हाइड्रोजन मिले हैं और एक ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना दिया उसने, ठीक है ना। अगर आप इस 2 को भूल भी जाए ना तो ये देखें ये 2 क्या लगा है, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और ये 2 इससे भी बाहर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैथ का होता है कि बाहर जो भी चीज़ होती है वो सबसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आपकी बैलेंस है। इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आगे जाके आप लोगों ने और भी इक्वेशंस पढ़नी है कि आप इस तरह देखें। अगर आप इस इक्वेशन को ना भी करें ना, ये देखें सिंपल, अगर आप ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ H2 + O विच गिव अस H2O, लेकिन ये क्या चीज़ है कि हम लोगों को भी पता है अगर हम एटमॉस्फेयर में भी बात करें तो खाली O तो पाया नहीं जाता, O2 पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी O2 होती है, अगर ये करें तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, लेकिन ये तो नहीं ना हमें चाहिए, हमें तो वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसके 2 मोल ले लेते हैं। ये जो बाहर चीज़ लिखी होती है क्या लिखी होती है, 2 मतलब मोल्स होते हैं। मोल्स आप लोग डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हो मोल क्या चीज़ है, ठीक है ना। 2 मोल ले लेते हैं, मतलब 2 इसकी रेशो में ले लेते हैं क्वांटिटी, और जब हम 2 लेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 2s are 4, ये 2 2 2s are 4 और ये क्या हमारे पास 2 ही है ना, तो ये देखें ये हम मिटा देंगे, सही है ना। ये हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है, ये एक रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन में अब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। 2 चीज़ें किस तरह इन्वॉल्व है, एक होते हैं रिएक्टेंट्स, एक होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये 2 डिफरेंट टर्म्स है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जैसे नाम से ही ज़ाहिर है जिन्होंने रिएक्शन करवाना, और प्रोडक्ट जो आपको अल्टीमेटली चीज़ मिली है, जैसे इसमें एक ये ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन के आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और आपको क्या चीज़ मिली है वाटर, जो कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब ये रिएक्शंस वो अलग बात है कि किस पोजीशन पे हुआ, कैसे हुआ है। ये एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कैटालिस्ट, ठीक है ना। कैटालिस्ट क्या रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, मतलब अगर हम केमिकली वाटर को तैयार कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो हमें पानी किस तरह बनेगा, हम लोग उसमें प्लेटिनियम कैटालिस्ट लेंगे और हीट करेंगे, ठीक है ना। ये एक चीज़ है। अब वो क्या है कि ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, बीच हमने एरो लगाना होता है अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट की सबसे पहले डेफिनेशन है जो येलो में, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन, जो मिलते हैं आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे के पास क्या है